एक गांव में किशोरी लाल नामक का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कालापति के साथ रहता था। किशोरी लाल लालची तो था, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वे सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जापता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन के वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है, और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना है। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बात को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता है? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। यह पिछले जन्म में एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के पास जाकर सोया करता था और उसको सोया सोया भक्तों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण सुनाए देते रहता था, और सावन मास में उसकी मृत्यु हो गया। इसी कारण से इस जन्म में मनुष्य रूप जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसका उचित शिक्षा दूंगा। तब फिर किशोरी लाल की पत्नी आती हैं, देखती हैं कि सोया हुआ है। पत्नी कहने लगती है कि फिर सो गए हो, उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात नहीं सुन रही हो? पत्नी कहती हैं, हे भोलेनाथ, न जाने इसका आदत खत्म कब होगा। कालावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ न देखकर कालावती रसोई घर में जाती हैं और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती हैं, और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ की मंदिर में की ओर चला जाता है। मंदिर में जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? यह देखकर किशोरी लाल पहले तो हैरान हो जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरी बात सुनकर के मेरा सारा काम कर दे। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उसे त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वे जिस चीज पर उस त्रिशूल का रख देता तो वह चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उस चाय को बर्तन में त्रिशूल रखाया और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय पत्ती डाल देता है और फिर उसको
एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती हैं। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता था। घास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप यह एक बाल्टी पानी दे दो, अपने आप से फूलों पर पानी डाल दो। पाइप को यह काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसकी सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वह अपने त्रिशूल पंखे पर रखकर कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तब मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल की कहे अनुसार हाथ वाला पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट जाती है तो हाथ का पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगती है और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ, नए नए स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मजाक कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खा नहीं रहा था, पर खाना था उसकी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वो जैसे खाना को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती हैं और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती हैं, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा। जैसे ही रोकने के लिए बोला, त्रिशूल गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था और जो काम कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल से जो भी काम किया था उन सब को काम खत्म करने का यह भी अनजाने में बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रुकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण से खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। तब किशोरी लाल ने भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलसी के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। उस दिन के बाद से वह आलस करना छोड़ दिया और वो रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। इसी तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।